हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट का न्यूज। फ्रेंड्स, आज है 23 जुलाई 2020। 23 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन का फैक्ट बताऊंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित अभियुक्ति को ज्वाइन करके वहाँ से सारी पीडीएफ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहता हूँ और उन सारे क्वेश्चंस के वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल ही में दुर्लभ पीला कछुआ भारत के किस राज्य में देखा गया? फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर है उड़ीसा। आपको बता दें, उड़ीसा के बालासोर जिले के एक किसान वासुदेव महापात्रा ने पीले रंग की प्रजाति के एक कछुए को देखा है, जिसके विशेषज्ञों ने एल्बिनिज्म के होने का अनुमान लगाया है। इस कछुए को भारतीय फ्लैप सेल कछुए के रूप में जाना जाता है। यह कछुआ आमतौर पर पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में पाया जाता है। यह सर्वाहारी कछुआ है, मतलब सब कुछ खाने वाला है, जिसके आहार में मेढक, घोंघे, यहाँ तक कि कुछ भी जलीय वनस्पति भी शामिल है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं एल्बिनिज्म क्या है। एल्बिनिज्म एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है जो त्वचा, आँखों और बालों में या अन्य प्रजातियों की फुंसी, पंख या पीठ में हो जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 1980 ओलंपिक को मैस्काट देने वाले विक्टर चिज़िकोव का हाल ही में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? फ्रेंड्स, वो आर्टिस्ट के रूप में फेमस थे। बता दें आपको, 1980 के मॉस्को समर ओलंपिक के शुभंकर भूरे भालू मिसा के निर्माता विक्टर चिज़िकोव का निधन हो गया। उनकी ड्राइंग का इस्तेमाल लोकप्रिय पत्रिकाओं में किया जाता था, जिसमें यंग नेचुरलिस्ट, ट्विंकल, हनी पिक्चर्स और मुरझानका शामिल हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चालू किया गया है? नई दिल्ली में। बता दें आपको, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन AFCC का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन को IAF इन द नेक्स्ट डिकेड, अगले दशक में भारतीय वायुसेना विषय के साथ आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, AFCC 3 दिवसीय सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया करेंगे। सम्मेलन के दौरान अगले दशक में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने की कार्य योजना पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा सम्मेलन के प्रतिभागी वर्तमान परिचालन परिदृश्य और तैनाती का भी जायजा लेंगे। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए भारत ड्रोन मिला है। यह किसके द्वारा बनाया गया है? फ्रेंड्स, DRDO के द्वारा। बता दें आपको,
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय सेना को भारत नामक ड्रोन सौंप दिए गए हैं। स्वदेशी रूप से विकसित किए गए यह ड्रोन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी करने के लिए दिए गए हैं। फ्रेंड्स, आइए भारत ड्रोन पर एक बार नज़र डालते हैं। नंबर 1, भारत ड्रोन दुनिया के सबसे हल्के और तेज ड्रोन निगरानी प्रणाली में से एक है, जिसे भारत में बनाया गया है। नंबर 2, भारत ड्रोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस हैं, जो ड्रोन को दोस्त से दुश्मन तक का पता लगाने में मदद करता है और उसके अनुसार कार्रवाई करने में मदद करता है। इसे अत्यधिक ठंडे मौसम के तापमान में काम करने के लिए बनाया गया है। नंबर 3, ड्रोन को बेहद खराब मौसम में इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि ड्रोन मिशनों के दौरान सीधा वीडियो प्रसारण भी प्रदान करने में सक्षम है और साथ ही इसमें रात में काम करने की क्षमता भी है। यह उन घुसपैठियों का पता भी लगा सकता है जो घने जंगलों में छिपे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम में थल सेना के अध्यक्ष या थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओला ने वैश्विक ग्राहकों के लिए एंटरप्राइज किस मोबिलिटी समाधान की शुरुआत की है? फ्रेंड्स, ओला कारपोरेट की। बता दें आपको, भारत के मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने वैश्विक बाजारों में अपने उद्यम मोबिलिटी समाधान ओला कारपोरेट की शुरुआत की है। यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के सभी ग्राहकों के लिए एंटरप्राइज की पेशकश को पूरा करेगा। यह समाधान सबसे पहले भारतीय बाजार में उतारा गया है, जिसने देश में 10,000 कारपोरेट उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया था। ओला कारपोरेट अपनी राइड सेफ पहल के तहत कई सुरक्षा सुविधाओं की पेशकश करेगा और महामारी के बीच सुरक्षित गतिशीलता के लिए स्वच्छता और सैनिटाइजिंग के प्रोटोकॉल का पालन करेगा। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं, ओला की सीईओ भावना अग्रवाल हैं और प्रेजेंट टाइम में ओला का मुख्यालय बेंगलुरु में है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पेसएक्स नौसैनिक अभ्यास भारत ने किस देश के नौसैनिकों के साथ शुरू किया है? फ्रेंड्स, नौसैनिक हो गए यहाँ पे। फ्रेंड्स, आपको बता दें, भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। पैसेज एक्सरसाइज को वायु रक्षा सहित प्रशिक्षण और बेहतर तालमेल कायम करने के लिए डिजाइन किया गया है। पैसेक्स में 4 भारतीय नौसैनिक INS शिवालिक, INS सह्याद्री और INS कामोर्ता और INS राणा शामिल थे, जिन्होंने कैरियर USS निमित्ज और 3 अन्य अमेरिकी जहाज़ों के साथ मिलकर अभ्यास का संचालन किया। भारतीय नौसेना ने पैसेक्स को गहरे समुद्र की अंतर क्षमता में सुधार के अवसर के रूप में अभ्यास किया है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं, नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह जी किसे दिया जाएगा? फ्रेंड्स, अर्नब चौधरी। बता दें आपको, एनिमेशन मास्टर समिट AMS 2020 डिजिटल संस्करण के तहत टोनच मीडिया ग्रुप TMG द्वारा किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को दिया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें भारत के एनिमेशन और मनोरंजन के लिए उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया जाएगा। अर्नब का निधन 25 दिसंबर 2019 को हुआ था। वह भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्री में सबसे बेहतर माने जाते थे और उनकी एनिमेशन फिल्म अर्जुन द वॉरियर प्रिंस ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित होने वाली एकमात्र एनिमेशन फिल्म थी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह ANA
GSIS सेकंड किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने। बता दें आपको, स्पेस एक्स द्वारा दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह ANASIS सेकंड का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा भू स्थिर अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित किया गया था। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैप कैनावेरल एयर फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। इस प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया सैन्य संचार उपग्रह का स्वामित्व वाला 10वां देश बन गया है, जो सटीक और सुरक्षित सैन्य सूचना प्रदान करेगा। इस उपग्रह की अपनी 36,000 किलोमीटर दूर कक्षा में 2 सप्ताह में पहुंचने की उम्मीद है। इसके परीक्षण के बाद अक्टूबर में दक्षिण कोरिया की सेना इसकी कमान अपने हाथों में ले लेगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन हैं और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वोन है और स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ एलन मस्क हैं और इसके अध्यक्ष और COO ग्लेन शॉर्टवेल हैं। इसकी स्थापना 2002 में कैलिफोर्निया में हुई थी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्यस्थल के लिए कोविड-19 सुरक्षा प्रणाली COPS का किसने अनावरण किया है? CSIR और CMERI, मतलब फ्रेंड्स सी ऑप्शन सही है। बता दें आपको, दुर्गापुर स्थित CSIR CMERI द्वारा कार्यस्थलों के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम का अनावरण किया गया है। कार्यस्थल के लिए COPS में 3 इकाइयां शामिल हैं, जिनमें संपर्क रहित सोलर बेस्ड इंटेलिजेंट मास्क ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग यूनिट कम थर्मल स्कैनर, टचलेस नल और 360 डिग्री का कार फ्लशर शामिल है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इंटेलीमास्ट के बारे में। इंटेलिजेंट निगरानी कियोस्क कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के जरिए शरीर के तापमान की जांच की जाएगी और उस व्यक्ति ने फेस मास्क पहना है या नहीं। इंटेलीमास्ट किसी भी बड़े संगठन में पर्यवेक्षण कर्मचारियों की सुरक्षा और एहतियात उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में मदद करेगा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत मालदीव ने किस देश में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? फ्रेंड्स, माले के लिए। आपको बता दें, भारत और मालदीव ने माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है। भारत और मालदीव चिकित्सा सेवा भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के लिए वित्त पोषित की गई। इससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्र में कठिन समय के दौरान आपदा जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं और मालदीव की राजधानी माले, मालदीव की मुद्रा मालदीव रुपया है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? फ्रेंड्स, पंजाब नेशनल बैंक ने। आपको बता दें, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है। PNB के इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया। PNB द्वारा यह अभियान कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत पंजाब नेशनल बैंक पूरे देश के 662 जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करेगा। आपको बता दें,
पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ एस मल्लिकार्जुन राव हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ है? फ्रेंड्स 20 जुलाई को। आपको बता दें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भारत में 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है। इसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को बदला है। इस नए अधिनियम की शुरुआत खरीदारों को न केवल पारंपरिक विक्रेताओं से बल्कि नए ई कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं मंचों से भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। यह नया अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों व प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना है। आपको बता दें, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान जी हैं। पढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। करोड़ वैश्य बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स रमेश बाबू को। आपको बता दें, साथ ही उन्हें अतिरिक्त निदेशक का भी पदभार सौंपा गया है। रमेश बाबू की नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से पहले 3 साल की अवधि तक के लिए की गई है। वह पी.आर. सेदाश्री का स्थान लेंगे, जिन्होंने 31 मार्च 2020 को इस्तीफा दे दिया था। रमेश बाबू इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप प्रबंधक निदेशक के रूप में सेवारत थे और अप्रैल 2020 में सेवानिवृत्त हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सैप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कौन होंगे? कुलमीत बावा। बता दें आपको, कुलमीत बावा को सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्शन इन डाटा प्रोसेसिंग सैप द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अपना नया प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई। वह देवदीप सेन गुप्ता का स्थान लेंगे। फ्रेंड्स आपको बता दें, वह भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में डिजिटल प्रमुख दृष्टिकोण को अपनाने के लिए व्यवसायों का मार्गदर्शन करेंगे। कुलमीत सीधे एएसएपी एशिया पैसिफिक जापान के अध्यक्ष स्कॉट रसेल को रिपोर्टिंग करेंगे। आपको बता दें, सैप के सीईओ क्रिश्चियन क्लेन, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1972 को वेइनहाइम जो जर्मनी में वहाँ हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपन्यासकार जुआन मार्से का हाल ही में निधन हो गया। किस देश से सम्मानित है? फ्रेंड्स स्पेन से। बता दें आपको, वह पिछले कुछ दशकों से स्पेन के सबसे सम्मानित उपन्यासकारों में शुमार थे और वे 2018 के स्पेनिश भाषा में दुनिया के शीर्ष साहित्य पुरस्कार सर्वांटेज प्राइज के विजेता थे। उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास अल्टिमस ट्रेड्स ऑन टेरेसा लास्ट आफ्टरनून्स विद टेरेसा 1965 में प्रकाशित हुआ था। फ्रेंड्स आज के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए। टेक केयर।